Hello everyone, 12th class. Today we are starting chapter 5 of your NCERT, that is continuity and differentiability. Okay children? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूटी मीन्स इफ देयर इज नो होल, नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस. क्या मतलब हुआ इसका? होल या ब्रेक का मतलब क्या हुआ? ओके, इसको हम कुछ ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज मीनिंग ऑफ होल एंड ब्रेक. ओके, अब एक चीज देखिए बेटा, साइन एक्स का ग्राफ आपका होगा. कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं. इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन. देखिए, इसमें हम साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलेगा. ओके, और इसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा. ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, कोई होल नहीं है. इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. ओके, अगर आप पैराबोला का ग्राफ देखें बेटा, यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द पैराबोलास. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. ओके, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है. सो विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. और ये भी कह सकते हैं इस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इस ब्रेक का मीनिंग क्या है, कि कैसा ब्रेक होता है, कैसा होल होगा. सो वी आर टेकिंग वन मोर ग्राफ. हम एक ग्राफ लेते हैं बेटा. सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इसका ग्राफ जब बनाएंगे, इफ यू टेक दिस पार्ट, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू 1 है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव, दोनों के लिए हमारा y जो है 1 है. ओके, सो इफ यू टेक वैल्यूज, अगर x आपका 1 है तो भी y 1 है, राइट. 2 देन ऑल्सो y1, 3 तब भी 1 आएगा, -1 उससे भी 1 आएगा, -3 उससे भी 1 आएगा. सो इट मीन्स आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा. ओके, ये आ गया आपका 1 के लिए 1 हो गई वैल्यू. सपोज दिस इज योर 1, दिस इज 2 और ये 1 है आपका. 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1 हो गया, 3 के लिए भी 1 हो गया और -1 के लिए भी 1 हो गया. सो इट मीन्स ये आपका ग्राफ है ऐसे. लेकिन इस ग्राफ को बनाते हुए आप एक चीज नोटिस करिए, यहां व्हेन x इज इक्वल टू 0, बिकॉज एक्सेप्ट 0 हमने पॉजिटिव वैल्यू भी एज्यूम की और नेगेटिव भी. 0 हमने कंसीडर नहीं किया. सो एक्सेप्ट 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू क्या है y की? 2. तो इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0 y आ गया आपका 2. तो इसका ग्राफ तो पार्ट्स में बन गया. देखो, इधर सभी वैल्यूज के लिए ये स्ट्रेट लाइन आएगी. ओके, इधर सभी वैल्यूज के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी. बट व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है. सो इट मीन्स हम ये पूरी स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां बीच में ब्रेक आ गया. कोरस्पॉन्डिंग टू 0 y मेरा 2 है, तो इसका मतलब इसको कहेंगे हम ब्रेक. इस ब्रेक को फिल करने के लिए हम यहाँ एक हॉलो सर्कल पुट करते हैं. हॉलो सर्कल मीन्स ग्राफ यहां से ब्रेक है, इसको बोलते हैं होल, राइट. सो इट मीन्स देयर इज ब्रेक इन द ग्राफ. सो इट मीन्स दिस टाइप ऑफ ग्राफ जो है वो कैसे होंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस. ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे. ओके, एंड यू कैन चेक कॉन्टिन्यूटी की यहां से. तो ये आ गया आपका ब्रेक. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, राइट. 1 अपॉन एक्स का ग्राफ, इफ यू रिमेंबर, हमने 11th क्लास में किया था बेटा. 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और नेगेटिव के लिए ऐसा बनेगा. ओके, राइट, बिकॉज x कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. इसका मतलब इसका ग्राफ 2 पार्ट्स में बनेगा. तो अगर हम पार्ट वाइज देखें, कि इधर से देखें तो ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, इधर भी ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, कंप्लीट ग्राफ है. सो इट मीन्स ये इधर से भी कॉन्टिन्यूअस है, इधर से भी कॉन्टिन्यूअस है. लेकिन ये इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस. बट इसको कॉन्टिन्यूअस क्यों कहेंगे? बिकॉज विदाउट लिफ्टिंग पेन तो हम इसको बना नहीं रहे. ये कॉन्टिन्यूअस क्यों होगा? वाई? बिकॉज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r-0.
इस फंक्शन की जो डोमेन है वो r माइनस 0 है। तो जब भी हम किसी ग्राफ की बात करते हैं, वी ऑलवेज डिस्कस द ग्राफ इन इट्स डोमेन। हम इसके डोमेन की बात कर रहे हैं। जब x इज इक्वल टू 0 डोमेन में ही इंक्लूड नहीं है, सो इट मीन्स वी विल नॉट डिस्कस दिस पॉइंट 0, राइट? दैट इज वाई वी विल से दैट दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। ओके ओके चिल्ड्रन, ओके, सो वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। एक और लेते हैं हम। सपोज आपने ले लिया tan x, fx इज इक्वल टू tan x, tan x का ग्राफ ले लिया। अब अगर आप tan x का ग्राफ लेते हैं, ये आ गया tan x का ग्राफ, ये भी आपने 11th में किया हुआ है। ये आपकी लाइंस क्या हैं? π/2 और -π/2, क्योंकि tan 90 और 90 और -90 90 के मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड के लिए हम ये एक ब्रोकन लाइन शो करते हैं। तो tan x का ग्राफ ऐसा था, इफ यू रिमेंबर, इस तरह से ग्राफ बना था tan x का, राइट? ओके, एंड दिस ग्राफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ? बिकॉज आई डिस्कस्ड राइट नाउ, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो हम उसकी डोमेन में बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस इन द डोमेन। ओके, और डोमेन में हम π/2 और ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वो एक्सक्लूड ही कर देते हैं। तो जब ये वाले पॉइंट्स हमारे डोमेन में इंक्लूड ही नहीं है, तो इसके अलावा तो देखिए ये ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है। ओके, सो दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो जब भी हम ऐसे उसकी बात करेंगे ग्राफ्स की, तो हम डोमेन की बात करेंगे, दैट y इज इक्वल टू tan x इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ओके चिल्ड्रन, अब हम एक और ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। सो सपोज हमारा क्वेश्चन है, ग्राफ है fx इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इफ x लेस देन 0। ओके, कंसीडर दिस ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखें, इस ग्राफ में दो पार्ट्स हैं हमारे पास बेटा। वी हैव टू पार्ट्स, एक हो गया y इज इक्वल टू x और सेकेंड हो गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, it means this is your upward parabola, but because we have to consider only negative values of x, तो नेगेटिव वैल्यूज बेटा इस तरफ आएंगी। तो इसका मतलब जब इस कंप्लीट फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला आपको सिर्फ इधर वाला कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, एंड fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। fx इज इक्वल टू x मीन्स y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होगा बेटा? ये वाला ग्राफ होगा y इज इक्वल टू x का एक स्ट्रेट लाइन, राइट? बट वी हैव टू कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। इट मीन्स वी विल कंसीडर दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो अब कंप्लीट इस फंक्शन का ग्राफ क्या बन गया? देखो, नेगेटिव के लिए पैराबोला का पार्ट हो गया और पॉजिटिव के लिए ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट हो गया। तो ये बन गया इस फंक्शन का ग्राफ। ओके, अब हम चेक करते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ कोई भी ब्रेक नहीं है। देखो हमारा ये फंक्शन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है? ब्रेक मीन्स इसके दो पार्ट्स जो है वो किस पॉइंट पे हो रहे हैं? 0 पे, राइट? सो इट मीन्स इफ दिस इज 0, फॉर ग्रेटर देन 0 y इज इक्वल टू x है, फॉर लेस देन 0 y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, राइट? तो 0 पॉइंट पे ब्रेक हो रहे हैं। इट मीन्स यू नीड टू डिस्कस पॉइंट 0। 0 पॉइंट को स्पेशली आपको डिस्कस करना पड़ेगा, स्पेशली उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि 0 पे हमारे ग्राफ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो जब आपका x 0 है, सी इक्वल टू साइन यहां लगा हुआ है ना, इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0 आपका y 0 है। सो इट मीन्स वी हैव टू इंक्लूड दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ पूरा इस ढंग से जा सकता है। कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ पे, राइट? कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में। जैसे कि अगर हमने ये वाला ग्राफ किया था, इस ग्राफ में देखो जब आपका x 0 है तो 2 है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 थी, तो इसका मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग एक ब्रेक आ गया, क्योंकि इसी लाइन में इसकी वैल्यू नहीं आ रही, इसकी वैल्यू ऊपर आ रही है, राइट? बट ये जो है इस केस में नहीं हो रहा, इस केस में 0 इंक्लूड हो रहा है। सो इट मीन्स दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस ग्राफ। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, अब हमने अभी तक ग्राफ डिस्कस किए। ग्राफ में हमें मीनिंग पता चल गया कॉन्टिन्यूटी का, दैट इफ देयर इज नो गैप, नो होल, नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस।
फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब उसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कैन ड्रॉ। तो ग्राफिकली इसका मीनिंग आपको पता चल गया होगा, राइट। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि मैथमेटिकली हाउ वी कैन ऑब्जर्व एवरी टाइम इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ड्रॉ द ग्राफ, राइट। दूसरे पॉइंट ये है कि सीबीएसई में बेटा जो ये क्वेश्चन आते हैं कॉन्टिन्यूटी के, वो मैथमेटिकली आपको सॉल्व करने होंगे। सो हाउ टू डिराइव द फार्मूला फॉर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का फार्मूला क्या है? वी विल ऑब्जर्व दीज टू ग्राफ्स, हम इन दोनों ग्राफ्स को ऑब्जर्व करेंगे। वन इज दिस ग्राफ एंड अदर इज दिस ग्राफ, ओके। अब इस ग्राफ में देखिए, सबसे पहले 11th में हमने एक रिजल्ट किया था कि सपोज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कब करेगी? एक लिमिट एग्जिस्ट तब करती है बेटा जब उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम होगी। इफ लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट, ओके। सो इट मीन्स हम अपने ग्राफ में यहां देखते हैं लेफ्ट लिमिट मीन्स लेस देन जीरो के लिए मेरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स को क्या पुट करेंगे? 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस एच होल स्क्वायर, तो एच को 0 पुट करेंगे बेटा, तो ये क्या आएगा? 0। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट लिमिट के लिए फंक्शन क्या है? एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स को क्या पुट करेंगे? 0 प्लस एच। तो ये क्या बन गया? 0 प्लस एच, बिकॉज फंक्शन इज ओनली एक्स। तो 0 प्लस एच, एच को 0 पुट करेंगे, सो यू विल गेट 0। तो इसका मतलब इस केस में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों हमारी क्या आ गई? 0। अब इस फंक्शन का जो ये ब्रेक वाला पॉइंट है कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे ब्रेक हो रहा है। सो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट स्पेशली, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज इक्वल टू साइन इज गिवन हियर, सो इट मीन्स फॉर x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 हम अपना फंक्शन क्या लेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें x को 0 पुट करें तो यहां से f ऑफ 0 मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, तभी तो ये ग्राफ हमारा विदाउट लिफ्टिंग पेन बन गया। इसका मतलब देखो, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और ये तीनों की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है, ओनली देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके चिल्ड्रन, अब आप एक ये वाला ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में हमने क्या डिस्कस किया? ये x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना है। सो इट मीन्स इस केस में आपकी लेफ्ट लिमिट भी 1 है और राइट लिमिट भी 1 है, दोनों 1 है। देखो, लेफ्ट लिमिट इज ऑल्सो 1, राइट लिमिट इज ऑल्सो 1, बट हमारा फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है? 0 पे। बट एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट इक्वल है, बट ये दोनों वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है। सो दैट इज वाई दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, तो यहां से इन दोनों ग्राफ्स को देख के क्या हमने फार्मूला बनाया मैथमेटिकली? इफ लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओनली देन फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। तभी तो इस केस में लेफ्ट और राइट तो सेम था, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट 0 पे हमारी 2 आ रही है, इधर दोनों 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट इज वाई फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अब अगर आप ये वाला ग्राफ देखें बेटा, इस केस में देखो, लेफ्ट लिमिट में क्या आ रही है वैल्यू? 0, राइट में क्या है? 0, और एट x इज इक्वल टू 0 वो भी 0 है। तो ये तीनों वैल्यूज, लेफ्ट लिमिट 0, राइट लिमिट 0 एंड f ऑफ 0 वो भी 0 है। ये तीनों वैल्यूज कोइंसाइड कर रही हैं, तीनों सेम हैं। दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो इन दोनों ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके हमने क्या रिजल्ट निकाला बेटा? फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस at x is equal to a। we are taking specially a point, क्योंकि जो हमारे 12th में क्वेश्चन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। ओके, तो हमने वो पॉइंट एज्यूम कर लिया एट x इज इक्वल टू a। सो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज योर ग्राफ इज f x,
तो लिमिट x approaches to a minus fx. a minus मीन्स वी हैव डिस्कस्ड इन 11th क्लास कि लेफ्ट के लिए a माइनस लेते हैं और राइट के लिए क्या लेते हैं बेटा, a प्लस. x approaches to a plus fx is equal to f of a. Then function is called continuous. ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कहलाता है. तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा बेटा, व्हेन लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. ओके, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो हम 11th में सीख चुके हैं, तो एक नया पॉइंट सिर्फ ये आएगा कि आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है एट दैट पॉइंट. ओके, अब क्वेश्चंस करते हुए आप कुछ ये चीजें ध्यान रखेंगे बेटा. जब भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको ध्यान रखना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे. बट कॉन्टिन्यूअस कहाँ होंगे, अभी हमने डिस्कस किया था, इन इट्स डोमेन. ये पॉइंट स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस होंगे, डोमेन में. क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया 1/x वाला फंक्शन, राइट, या हमने टेंजेंट tan x का ग्राफ डिस्कस किया. tan x का ग्राफ अगर पूरा ग्राफ ऑन द होल देखें तो वो तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट अगर हम डोमेन के अकॉर्डिंग देखें देन ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस. सो देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी इन द डोमेन. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस. टेक आउट refer to your exercise 5.1. We are taking question number 6. This is fx is equal to 2x plus 3 if x less than or equal to 2, 2x minus 3 if x greater than 2. We have to check points, all points of discontinuity. इसके discontinuity के points check करने हैं. सो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है हमारा फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है. हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2. सो एट एक्स इज इक्वल टू 2 यू हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. ओके, क्योंकि अगर इसको अलग से देखें 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो कॉन्टिन्यूअस होगा पॉलिनोमियल. अगर इसको अलग से देखें तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा. तो कौन सा पॉइंट बचा, सिर्फ 2 वाला पॉइंट कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा. ओके, चलिए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो वी आर टेकिंग LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट. सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस. 2 माइनस के लिए हमारा फंक्शन क्या है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2x प्लस 3. हमने क्या पुट किया, x को 2 माइनस h. इफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस दिस इंप्लाइज h अप्रोचेस टू 0. तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0. इसमें आप x को 2 माइनस h पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3. सो दिस विल बी 4 प्लस 3 7. नाउ वी विल टेक राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx. 2 प्लस के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 2 प्लस के लिए फंक्शन है बेटा 2x माइनस 3. सो व्हाट वी विल पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h. If x approaches to 2 plus, this implies h approaches to 0. Okay. Now h approaches to 0. तो ये बन गया आपका क्वेश्चन. Okay. So this becomes limit h approaches to 0, 2 into 2 plus h minus 3. So this is 4. h को 0 पुट कर दीजिए, minus 3 1. Now in this case left limit is not equal to right limit, so there is no need to find third part. थर्ड पार्ट की जरूरत ही नहीं है. यहीं से क्लियर हो गया कि ये तो दोनों इक्वल नहीं है. इट मीन्स दिस फंक्शन इज, दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस at x is equal to 2. So x is equal to 2 is point of discontinuity. Discontinuity का point क्या है, x is equal to 2. Okay, so it means x is equal to 2 is point of discontinuity. Okay, now I discussed many graphs. अब आप इसका चेक कर सकते हैं ग्राफ बना के कि why this function is discontinuous और इसका लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल क्यों नहीं है. ओके, दिस आई एम लीविंग फॉर यू पीपल, आप खुद चेक करेंगे. ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. fx is equal to, this is x square minus, rather x cube minus 3. x cube minus 3 if x less than or equal to 2 and x square plus 1 x greater than 2. Okay, by chance
in this question also you have this point to be discussed is x is equal to 2, but it doesn't mean every time you will get x is equal to 2. okay, तो वो point कुछ भी हो सकता है. okay, x is equal to 2. so first of all we will take left hand limit x approaches to 2 minus 2 माइनस के लिए बेटा हमारा फंक्शन क्या है 2 माइनस लेस देन 2 के लिए फंक्शन है x क्यूब माइनस 3. ओके, क्या करेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h. इफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस दिस इंप्लाइज h अप्रोचेस टू 0. तो ये क्या बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस h होल क्यूब माइनस 3. पुट h इज इक्वल टू 0 2 क्यूब माइनस 3. सो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. ये आ गई आपकी लेफ्ट लिमिट. नाउ वी आर टेकिंग राइट लिमिट x approaches to 2 plus fx. 2 plus means greater than 2. So for greater than 2, your function is x square plus 1. Okay, put करेंगे x को 2 plus h. If x approaches to 2 plus, this implies h approaches to 0. तो ये आ गया लिमिट h approaches to 0 2 plus h whole square plus 1. h को 0 पुट करिए बेटा 2 स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 5. देखिए राइट लिमिट भी सेम आ गई, लेफ्ट और राइट सेम आ गई. इट मीन्स नाउ वी विल डिस्कस एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा हमारा फंक्शन. सो एट x इज इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन क्या है यू कैन चेक हियर. आप यहाँ चेक कर सकते हैं बेटा, यहाँ इक्वल टू का साइन इधर है. सो एट x इज इक्वल टू 2 हम फंक्शन क्या लेंगे x क्यूब माइनस 3. सो एफ एक्स इज इक्वल टू x cube minus 3. So put x is equal to 2, f of 2 cube minus 3. So 8 minus 3 is equal to 5. This implies LHL is equal to RHL is equal to f of 2. Or you can write limit x approaches to 2 minus is equal to limit x approaches to 2 plus fx is equal to f of 2. All these three are equal, therefore we can say function is continuous. Continuous है, it means no points of discontinuity in this case. इस केस में point of discontinuity नहीं है हमारे पास. Okay? Now you must have observed कि हमने एक जगह ये लिखा है बेटा when we put suppose x is equal to 2 plus h. If x approaches to 2 plus, this implies h approaches to 0. What it means? I discussed earlier in 11th class also what it means. It means अगर ये आपके नंबर लाइन है okay 2 plus means this side. It means value of x is approaching towards 2 की तरफ from the right side of 2. right side suppose पहले वैल्यू 3 है x की, फिर हमने ले ली 2.9 फिर 2.8 2.7. तो x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है राइट साइड ऑफ 2 से. राइट 2 प्लस मीन्स वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 2. राइट सपोज वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट क्योंकि राइट नेबरहुड में चेक करते हैं. सपोज हमें ये वाला पॉइंट चेक करना है और ये वाला गैप हमने ले लिया h. सो एज x अप्रोचेस टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 2, जैसे जैसे x 2 की तरफ जाएगा देखो h की वैल्यू कम होती जा रही है, तो यहां पहुंच के h की वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, सो एज x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 2 देन h अप्रोचेस टू 0. जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी वैसे वैसे हमारा h 0 होता जाएगा. सो बट ऑल द टाइम we cannot give explanation with the help of graph, so directly you will write this thing. Okay children? Okay, so now we are taking one more question. एक और क्वेश्चन लेते हैं. This is question number 17. Question number 17. Find the relationship between a and b so that the function defined by fx is equal to ax plus 1 if x less than or equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3. Okay, you have to find relationship between a and b if the function is continuous. Now children, in this case function is continuous given. अगर ये function continuous given है, so what it means? LHL, RHL and f of 3 ये तीनों equal होंगे. Why f of 3? Because हमारा function break कहाँ हो रहा है?
3 पॉइंट पे। तो 3 की लेफ्ट लिमिट और 3 की राइट लिमिट हमें डिस्कस करनी है, राइट। 3 की लेफ्ट, 3 की राइट एंड एफ ऑफ 3, ये तीनों चीजें डिस्कस करनी है बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस गिवन, सो वी विल पुट देम इक्वल, तीनों को इक्वल पुट करेंगे, वहां से हमें ए और बी में रिलेशनशिप मिलेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। एलएचएल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ एक्स। 3 माइनस के लिए 3 माइनस मीन्स लेस देन 3, सो फंक्शन इज ax प्लस 1। हमने पुट कर दिया x को 3 माइनस h। इफ x अप्रोचेस टू 3 माइनस, दिस इंप्लाइज h अप्रोचेस टू 0। हमने इसका मीनिंग डिस्कस कर लिया बेटा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। h को 0 पुट करिए, you will get 3a plus 1. This is your left limit. Now we will take right limit. So limit x approaches to 3 plus fx. 3 plus के लिए हमारा function क्या है? This is bx plus 3. Now again we will put x is equal to 3 plus h. If x approaches to 3 plus, this implies h approaches to 0. Okay. So this is limit h approaches to 0. b into 3 plus h plus 3. h को 0 पुट करिए बेटा, 3b plus 3 you will get. This is your right limit. Now at x is equal to 3 हमारा फंक्शन क्या है? at x is equal to 3. at x is equal to 3 बेटा, you can observe equal to का साइन यहाँ है फर्स्ट पार्ट में. So at x is equal to 3 we will consider this function ax plus 1. So fx is ax plus 1. So when you put x is equal to 3, तो f of 3 क्या आ गया आपका? 3a plus 1. This is f of 3. So how you will write? Because function is continuous given, हमें given है. So this implies LHL is equal to RHL is equal to f of 3. Put values of these three. LHL क्या आया यहाँ? 3a plus 1 is equal to RHL 3b plus 3 is equal to f of 3 3a plus 1. राइट, दीज 3 आर इक्वल, बट वी कैन ऑब्जर्व कि ये दोनों तो सेम है, तो एक बार हम इग्नोर कर सकते हैं, हमने ये ले लिया. सो दिस इज 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1. सो नाउ 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, और यू कैन से 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2. So it means a minus b is equal to 2 by 3. So this is relationship between a and b if the function is continuous. Okay children? Okay. So one more question we are doing. This refer to question number 26. 26 of your book. This fx is equal to k cos x upon pi minus 2x if x not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2. Now question is you have to find the value of k for which function is continuous. Okay, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है जिससे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, बिकॉज हमारा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, कहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है, पाई बाय 2. सो एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k. सो अगेन फॉर दैट लेफ्ट लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस, राइट. सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस k cos x upon pi minus 2x. देखिए बेटा, वेन एवर फंक्शन इज गिवन लाइक दिस कि x नॉट इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू, राइट. अगर आप 1 मिनट के लिए बनाए नंबर लाइन, दिस पॉइंट इज सपोज पाई बाय 2, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 मीन्स ईदर फॉर राइट और फॉर लेफ्ट, दोनों के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे एंड एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 वी विल टेक दिस फंक्शन. ओके, जब भी फंक्शन ऐसा गिवन होगा नॉट इक्वल एंड इक्वल, बिकॉज ग्रेटर या स्मॉलर में तो डायरेक्टली क्लियर होगा कि कौन सा फंक्शन यूज करना है लेफ्ट के लिए और राइट के लिए. बट इफ क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस नॉट इक्वल एंड इक्वल, तो नॉट इक्वल का मतलब होता है एक्सेप्ट दिस वैल्यू फॉर ऑल राइट एंड फॉर ऑल लेफ्ट फंक्शन इज दिस. ओके, सो लेफ्ट के लिए फंक्शन ये आ गया, हमने पुट कर दिया x को पाई बाय 2 माइनस h. इफ x approaches to pi by 2 minus, this implies h approaches to 0.
तो यहाँ पुट करें, सो लिमिट इसमें पुट करते हैं, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h. So you will get limit h approaches to 0 cos pi by 2 90 minus theta first quadrant. So this will be k sin h upon pi minus pi plus 2h. This cancelled. So limit h approaches to 0 k sin h upon 2h. You can write this as k by 2 limit h approaches to 0 sin h upon h. You know this limit is 1 किया हुआ है आपने 11th में. So your left limit is k by 2. Now we will take right hand limit. Limit x approaches to pi by 2 plus. Pi by 2 plus के लिए in same manner we will start k cos x upon pi minus 2x. हमने पुट किया बेटा x को pi by 2 plus h. If x approaches to pi by 2 plus, this implies h approaches to 0. तो ये बन गया लिमिट h approaches to 0 k cos pi by 2 plus h upon pi minus 2 pi by 2 plus h. So limit h approaches to 0 cos 90 plus theta, second quadrant cos negative, so minus k sin h upon pi minus 2h. This cancel. So limit h approaches to 0 minus k sin h upon minus 2h. Minus cancel. Sin h by h1. So you are left with k by 2. ये आ गई right limit. Okay. Now at x is equal to pi by 2. हमारा function क्या है बेटा? 3. This is given to us. At x is equal to pi by 2. So what it means? F of pi by 2 is equal to 3. Right? As function is continuous. हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है. सो दिस इंप्लाइज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2. LHL क्या है? k बाय 2. RHL क्या है? k बाय 2. और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3. सो दिस इंप्लाइज k बाय 2 इज इक्वल टू 3. सो k इज इक्वल टू 6. ओके राइट. अब इसमें देखिए बेटा नॉट इक्वल टू के केस में LHL और RHL सेम आया है. क्यों सेम आया है? बिकॉज दोनों के लिए फंक्शन सेम था. ओके तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है यू कैन स्किप दिस स्टेप. आप एक ही स्टेप दिखा सकते हैं एंड यू कैन राइट द रीजन एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. सो LHL इज इक्वल टू RHL एंड यू कैन शो one limit only. Okay so now we are doing one more question. This is question number 30. Question number 30. Fx is equal to 5 when x less than or equal to 2, ax plus b 2 less than x less than 10, and this is 21 x greater than or equal to 10. Okay, find the values of a and b if function is continuous. ये function continuous है. सबसे पहले हम चेक करेंगे how many points we have to discuss. See ये 2 points given है 2 and 10. We can observe 2 से less मतलब 2 की left के लिए भी function given है, greater than 2 के right के लिए भी function given है, less than 10 के लेफ्ट के लिए भी फंक्शन गिवन है, ग्रेटर देन 10 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन गिवन है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एट एक्स इज इक्वल टू 2. एट एक्स इज इक्वल टू 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू LHL लेते हैं 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या है 5. तो अगर हम इसमें पुट भी कर देंगे एक्स को 2 माइनस एच तो इट विल रिमेन सेम. सो इट मीन्स ये आ गया 5. RHL लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस के लिए ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है ax प्लस b. सो पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h. इफ x अप्रोचेस टू 2 प्लस दिस इंप्लाइज h अप्रोचेस टू 0. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया a इंटू 2 प्लस h प्लस b. h को 0 पुट करिए बेटा 2a प्लस b. सो दिस इज योर लेफ्ट लिमिट और ये राइट आ गई. ओके नाउ एट x इज इक्वल टू 2 हमारा फंक्शन क्या है? एट x इज इक्वल टू 2 मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या है 5. सो इट मीन्स f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5. एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2. LHL क्या आया 5 is equal to 2a plus b is equal to 5. Because 5 is repeating, so you can write 2a plus b is equal to 5. This is your equation number 1.
नाउ वी विल टेक सेकेंड पॉइंट एट x इज इक्वल टू 10. इसके लेफ्ट लिमिट लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस 10 माइनस मीन्स लेस देन 10. लेस देन 10 के लिए फंक्शन क्या है बेटा? ax प्लस b. सो वी विल पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस h. If x approaches to 10 minus, this implies h approaches to 0. So limit h approaches to 0, a into 10 minus h plus b. Put h is equal to 0. So you will get 10a plus b. Right? 10a plus b. Now right hand limit. Limit x approaches to 10 plus. 10 plus के लिए function क्या है? 21. Right? So again बिकॉज फंक्शन इज कांस्टेंट, तो अगर आप पुट भी करेंगे x को 10 प्लस एच, सो फंक्शन विल रिमेन सेम. तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 21. सो दिस इज 21. ये आ गई लेफ्ट लिमिट और ये राइट. एट x इज इक्वल टू 10 हमारा फंक्शन क्या है? इक्वल टू का साइन कहाँ है? फॉर इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के लिए फंक्शन क्या है? 21. सो इट मीन्स f ऑफ 10 इज इक्वल टू 21. ये आ गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो LHL RHL इज इक्वल टू f ऑफ 10. सो LHL इज 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21. इट मीन्स 10a प्लस b इज इक्वल टू 21. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. 1 और 2 को माइनस करें जरा. 2a प्लस b माइनस 10a माइनस b 5 माइनस 21 b कैंसिल्ड माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 16. तो a आ गया 2. यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन, जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं. सो बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन यू विल गेट योर b. ओके, so that's it for today children. So now practice the questions of continuity. So we will continue in next video. Okay, bye bye.